आज मैं आपको कुछ मजबूरी वाले सेंटेंसेज बनाना सिखाऊंगा। तो आप कहोगे सर मजबूरी वाले भी सेंटेंसेज होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। देखो जैसे यहाँ लिखा है तुम्हें खाना बनाना पड़ता है। अब बताओ खाना बनाना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, बनाना पड़ता है। अब नेक्स्ट वाला देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है तुम्हें काम करना पड़ता है। काम भी कोई नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता है। अब नेक्स्ट वाला देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है तुम्हें सुबह उठना पड़ता है। सुबह में भी कोई नहीं उठना चाहता, सब सोचता है जो लेट से उठे, लेकिन मजबूरी है, क्या है, सुबह में उठना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इन सब का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद हैव या हैज लिख देना है, उसके बाद आपको टू लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखते हैं तो मन बहुत हल्का हो जाता है, जो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझ लो, जो आपको हैव कहाँ लगाना है और हैज कहाँ लगाना है। तो देखो जहां पे लिखा रहेगा आई, वी, यू, दे या प्लुरल नाउन मतलब बहुवचन, तो उसके साथ आपको हमेशा हैव लगाना है। और जहां पर लिखा रहे ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ आपको हमेशा हैज लगाना है। अब आप इसका पहचान देख लो, जो आप पहचानोगे कैसे ये मजबूरी वाले सेंटेंस को। तो जिस सेंटेंस के अंत में लिखा रहेगा पढ़ता है या ना है, तो समझ जाना वो मजबूरी वाले सेंटेंस और इसी स्ट्रक्चर पे बनेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उसे सुबह उठना पड़ता है, तो इस सेंटेंस के एंड में क्या लिखा हुआ है? पड़ता है। तो आपको इसी स्ट्रक्चर पे बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उसे। उसे का इंग्लिश ही या सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही लिख दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार देखो ही के साथ क्या लगाना है? हैज। वेरी गुड, हैज लिख दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार टू लिख दिए। उसके बाद क्या है? टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? उठना। तो उठना की इंग्लिश गेट अप। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अदर वर्ड क्या है? सुबह में। तो इन द मॉर्निंग, ही हैज टू गेट अप इन द मॉर्निंग। उसे सुबह उठना पड़ता है या उसे सुबह में उठना पड़ता है। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर लिखा है तुम्हें जाना है। अब इस सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है? ना है। तो ये भी सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। तुम्हें का इंग्लिश यू, और आपको पता है यू के साथ क्या लगता है? हैव। वेरी गुड, यू के साथ हैव लगा दिए। उसके बाद क्या लिखना है? टू। टू लिख दिए। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना। जाना का इंग्लिश गो। तो यू हैव टू गो मतलब तुम्हें जाना है। यदि यहाँ पे लिखा रहेगा तुम्हें जाना पड़ता है, तो उसका भी सेंटेंस यही बनेगा, यू हैव टू गो। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर लिखा है मुझे पढ़ना पड़ता है। यदि यहाँ पे लिखा रहेगा मुझे पढ़ना है, फिर भी सेंटेंस वही बनेगा, क्योंकि इसमें भी ना है आ रहा है लास्ट में और इसमें लिखा हुआ है पढ़ता है, तो स्ट्रक्चर यही काम करेगा। तो जैसे लिखा है मुझे पढ़ना पड़ता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मुझे। तो मुझे का इंग्लिश आई लिख दिए, और आपको पता है आई के साथ क्या लगाना? हैव। वेरी गुड, हैव लिख दिए। उसके बाद टू लिख देंगे और पढ़ना की इंग्लिश रीड। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है या मुझे पढ़ना है। आई हैव टू रीड। देखो बाबू, आप तो इसको टेलर ही समझो, फिल्म अभी पूरा बाकी ही है। जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, मैं दावा करता हूं आप में से 99% स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। जो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, एक स्ट्रक्चर और बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। मैं 100% श्योर हूं जो आप में से 99% स्टूडेंट को नहीं पता होगा जो मैं अब बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस को देखो, यहां पर लिखा है तुम्हें खाना बनाना पड़ता था। तो इस सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है? पड़ता था। तो अब मैं आपको जो पड़ता था वाला स्ट्रक्चर बताऊंगा, जिस सेंटेंस के एंड में था लिखा रहता है। इसका स्ट्रक्चर तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैड टू लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें आपको कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये नहीं है जो आप आई के साथ हैड टू लगाओगे तो ही के साथ फिर क्या लगाना है, ऐसा कुछ नहीं। सिंगुलर नाउन हो या प्लुरल नाउन हो, ठीक है, सबको साथ आपको हैड टू ही लगाना है। तो सबसे पहले आप इसका पहचान देख लो। पहचान ये होता है जो सेंटेंस के एंड में लिखा रहता है पढ़ता था या पढ़ा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हें खाना बनाना पड़ता था, तो सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है? पड़ता था। तो इसको स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। तो तुम्हें का इंग्लिश यू लिख दिए। उसके बाद आपको पता है इस स्ट्रक्चर में क्या लिखना है? हैड टू। तो हैड टू लिख दिए। उसके बाद क्या है? खाना बनाना। तो खाना बनाना के इंग्लिश लिख देंगे कुक फूड। तो यू हैड टू कुक फूड, तुम्हें खाना बनाना पड़ता था।
अब नेक्स्ट वाला देखो, तो देखो यहाँ पर लिखा है मुझे वहां जाना पड़ा, तो इस सेंटेंस के एंड में आ रहा है पड़ा, तो इसमें हैड टू का स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मुझे, मुझे का इंग्लिश आई लिख दिए, उसके बाद क्या लिखना है स्ट्रक्चर के अनुसार हैड टू लिख दिए, उसके बाद क्या है जाना, जाना का इंग्लिश गो लिख दिए, उसके बाद वहां का इंग्लिश देयर होता है, वैसे भी आपको पता है एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के एंड में ही लिखते हैं, तो एंड में देयर लिख दिए, तो सेंटेंस बन गया आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ा, या यह लिखा रहता मुझे वहां जाना पड़ता था, तो इसका भी वही बनेगा आई हैड टू गो देयर। अब मैं आपको कमाल के जानकारियां दूंगा, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज, फिर बीन लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड लिखना है। तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैं पटना गया हूँ, तो इसमें देखो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं का इंग्लिश आई लिख दिए, और आपको पता है आई के साथ हैव लगता है, तो हैव लिख दिए, उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार बिन लिख दिए, उसके बाद टू लगा देंगे, कोई प्लेस है पटना, उसके बाद जगह का जो नाम है पटना वो लिख दिए, तो आई हैव बीन टू पटना, जिसका मतलब है मैं पटना गया हूं। अब आप में से बहुत स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर इसमें तो लिखा हुआ है मैं पटना गया हूं, मतलब जाना लिखा हुआ है गया हूं, तो यहाँ पे गो का कोई फॉर्म आना चाहिए, गोन आना चाहिए, आई हैव गोन टू पटना होना चाहिए, आपने तो लिख दिया है आई हैव बीन टू पटना, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब ध्यान से समझो बीन का क्या मतलब होता है, मान लो ये आपका घर है, ठीक है, ये आपकी जगह है जहां पर आप हो, और ये लोकेशन है पटना, तो अब आप पटना गए हो गाड़ी से या जैसे भी गए हो, आप पटना गए हो, ठीक है, फिर पटना से वापस आप अपनी कहाँ प्लेस पे आ गए हो, अपने घर पे आ गए हो, मतलब आप उस जगह पे जाके फिर वापस आ गए हो, तो उस सेंस में हम लोग बोलते हैं आई हैव बीन टू पटना, वहां पे हम लोग बीन का यूज करते हैं। यदि वहां पे हम बीन की जगह पे गोन लिख देंगे आई हैव गोन टू पटना, जिसका मतलब है मैं पटना गया हूं, लेकिन उसका अर्थ ये होगा जो मैं पटना में ही हूं, फिर मैं वापस अपने प्लेस वापस अपने घर पे नहीं आया हूं। लेकिन अगर यदि हम बीन लिखते हैं तो इसका मतलब पता चल जाता है जहां से हम गए फिर वहां से घूम के वापस आ गए। अब आप नेक्स्ट वाला देखो, इसमें आप आसानी से समझ जाओगे, यहां पर लिखा हुआ है मैं अमेरिका गया हूं। अब देखो तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट मैं, उसका आई लिख दिए, उसके बाद आपको पता है एक साथ हैव लगा दिए, स्ट्रक्चर के अनुसार बीन लगा दिए, उसके बाद टू लगा दिए, उसके बाद अमेरिका जो प्लेस है वो लिख दिया आई हैव बीन टू अमेरिका, जिसका मतलब है जो मैं अमेरिका गया हूं फिर वापस अपना देश कंट्री आ भी गया हूं। मान लो मैं इंडिया में रह रहा हूं और इंडिया से मैं अमेरिका गया था, तो मैं अमेरिका गया भी था और वहां से अपना वापस इंडिया आ गया। यहाँ पे इसलिए बोले हैं आई हैव बीन टू अमेरिका। यदि हम बोलते हैं आई हैव गोन टू अमेरिका, तो जिसका मतलब हो जाएगा जो मैं अमेरिका गया हूं और वहीं पे रह चुका हूं, अभी भी मैं वहीं पे हूं। अब आप नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं बिहार जाकर आया हूं, तो जिसका मतलब है जो मैं बिहार गया फिर वापस आ गया हूं। तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या मैं, तो मैं का इंग्लिश लिख देंगे आई, उसके बाद हैव लगा देंगे, उसके साथ बीन लगाएंगे क्योंकि मैं वापस आ चुका हूं। आई हैव बीन टू बिहार, जिसका मतलब है जो मैं बिहार जाकर वापस आ गया हूं, आई हैव बीन टू बिहार। तो आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे। अब एक लास्ट स्ट्रक्चर देख लो और कहानी खत्म। तो देखो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल हैव टू लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख देना है। और आपको एक चीज याद रखना होगा, इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, मतलब यू लिखा रहे चाहे आई लिखा रहे चाहे ही लिखा रहे, सबके साथ आपको विल हैव टू का ही यूज करना है। तो आपको इसका पहचान देख लो, पहचान लिखा रहेगा लास्ट में सेंटेंस के एंड में ना होगा या ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है उसे जाना होगा, तो इस सेंटेंस के एंड में क्या लिखा है ना होगा, तो ये इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है उसे, तो उसे का इंग्लिश ही लिख दिए। अब स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लिखना है विल हैव टू, तो विल हैव टू लिख दिए और लास्ट में क्या है जाना, वर्ब क्या है जाना, जाना का इंग्लिश गो, तो ही विल हैव टू गो, उसे जाना होगा। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हें आना पड़ेगा, तो इस सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है ना पड़ेगा, तो ये भी इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम्हें, तुम्हें का इंग्लिश यू लिख देंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार विल हैव टू, तो विल हैव टू लिख दिए, उसके बाद वर्ब क्या आना, आना का इंग्लिश कम, तो हम लोग का सेंटेंस बन गया है यू विल हैव टू कम,
तुम्हें आना पड़ेगा। यदि यहाँ पे लिखा रहेगा तुम्हें आना होगा तो फिर भी यही बनेगा जो यू विल हैव टू कम। अब एक लास्ट देख लो, यहाँ पे लिखा है हम लोगों को नाचना होगा, तो इस सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, ना होगा, तो ये भी इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा। यदि यहाँ पे लिखा रहता हम लोगों को नाचना पड़ेगा तो फिर भी ये इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम लोगों, तो हम लोग का इंग्लिश वी, उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार लिख देना है विल हैव टू, तो यहाँ पे लिख दिए हैं विल हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, नाचना, नाचना का इंग्लिश डांस, तो वी हैव टू डांस, हम लोगों को नाचना होगा या हम लोगों को नाचना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा, और अब मैं आपके लिए कुछ यू वर्क देता हूं जो आप कमेंट में बनाइएगा। तो अब मिलते हैं एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।